हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 10 राम का भरत को संदेश पाठ का सारांश, पाठ का परिचय और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस का ये अंश है। राम का भरत को संदेश अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। आज मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। और बच्चों, आप बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको मैं जितने भी इसमें दोहे हैं, चौपाई हैं, सबका भावार्थ बताने वाली हूँ, संदर्भ प्रसंग भावार्थ। इसलिए आप लोग देखते रहिए और इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। और कोशिश कीजिए कि दोहा और चौपाई दोनों को याद कर लीजिए, ताकि आपके जीवन में हमेशा ये याद रहेगा और आपको काम भी आएगा। तो चलिए बताती हूँ। पहले तुलसीदास जी के बारे में भी आपको याद करना पड़ना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं भी 9th-10th में जब आप जाएंगे तो आपको जरूरत बहुत अधिक पड़ेगी। अभी तो 8th क्लास में जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन 9th-10th में बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर शुरुआत अभी से आप कर देंगे तो आगे बहुत अच्छा होगा। पाठ का परिचय बता देती हूँ कि राम का भरत को संदेश पाठ रामचरितमानस से लिया गया है और इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। यह तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है और बच्चों ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब इस कहानी में क्या है, इसको कविता में दोहे में क्या है, इसको बता देती हूँ कि अपने पूज्य पिता श्री दशरथ की आज्ञा से पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम वनवास चले गए। उनके छोटे भाई भरत को जब यह पता चला, तब ये गुरु वशिष्ठ, मुनियों, राजा जनक एवं अन्य परिजनों के साथ वन चले गए। आपने बहुत सारा रामायण देखा होगा, बहुत सारे रामायण में पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो रामायण सीरियल देखा होगा। उसमें आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, आपने देखा होगा कि रामचंद्र जी जब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को जाते हैं और भरत को जब पता चलता है कि वे वनवास चले गए हैं और उनकी माता कैकेयी की वजह से ऐसा हुआ है और पिता दशरथ को वचन देने के कारण, तो बहुत दुखी होते हैं भरत और उनको मनाने का बहुत अधिक प्रयास भी करते हैं। अपने गुरुजनों को लेकर के जाते हैं, जनक जी को लेकर जाते हैं, किसी को भी लेकर जाते हैं कि चलिए कुछ भी करके मेरे भगवान श्री राम, मेरे जो बड़े भाई हैं, पिता के समान, वो मेरे पास वापस आ जाएं। लेकिन रामचंद्र जी ने भी अपनी माँ को वचन दिया था, इसलिए वो वापस नहीं आते हैं और भरत को समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं। बस यही कहानी जो रामायण में है वह दोहे और चौपाई के माध्यम से यहाँ कही गई है। तो मैं आपको सारांश पूरा कहानी का बता देती हूँ, दोहे चौपाई का, जो ये राम का भरत को संदेश पाठ है, ताकि आपको बहुत अच्छे से दोहा समझ में आ जाएगा, चौपाई भी समझ में आ जाएगी। और इन दोनों चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं, मेन जो सार है उसका सारांश आपको समझ में आ जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वे भरत, गुरु वशिष्ठ, मुनि, राजा जनक, अन्य परिजनों के साथ वन चले जाते हैं। वहां वे श्री राम से वापस लौट जाने की विनती कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, चलिए भैया चलिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम मान नहीं रहे। वे वापस लौटने की मनाही कर दिए, मना कर दिए कि नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है। तब भरत उनसे विनती करते हैं, कहते हैं कुछ ज्ञानवर्धक शिक्षा दें, जिससे कि आपकी अनुपस्थिति में भी मैं अयोध्या के राजकाज की जिम्मेदारी संभाल सकूं। राम भरत से कहते हैं कि जब तक हमारे गुरु, मुनि एवं नृप जनक यानी राजा जनक है आपके साथ हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे हम सब की रक्षा करेंगे। इसका कविता दोहे के माध्यम से यह संदेश भी मिलता है कि हमें अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इसी के माध्यम से अगर हम अपने बड़ों की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम कभी किसी, हमारा पतन नहीं हो सकता, हम किसी गर्त में नहीं जा सकते, किसी गड्ढे में नहीं जा सकते, हमेशा हमारा अच्छा ही होगा। इसलिए हमेशा कहते हैं अपने बड़ों की बात मानना चाहिए, गुरुजनों की बात मानना चाहिए। वही संदेश भगवान श्री राम अपने छोटे भाई भरत को देते हैं कि आपके साथ हमारे गुरु हैं, मुनि हैं, राजा जनक है, आप उन सब की बात को मानिए, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वे सभी हमारी चिंता करेंगे, रक्षा करेंगे। और बड़ों की आज्ञा पालन से व्यक्ति का पतन नहीं होता, नुकसान नहीं होता। गुरुजनों की आज्ञा अनुसार राज धर्म का पालन करना चाहिए।
प्राचीन काल में आपने देखा होगा सीरियल में, फ़िल्मों में कि राज दरबार सजा रहता है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं, लेकिन बाकी सिंहासनों पर ढेर सारे कुर्सी लगी होती है, आसन लगे होते हैं, उन पर राज दरबारी बैठे होते हैं, कवि बैठे होते हैं, गुरु बैठे होते हैं, तो सबकी आज्ञा से, सबकी सलाह लेकर जो राजा होता है, वह राज चलाता है। तो वही सब उपदेश उन्होंने रामचंद्र जी ने भरत को भी दिया। श्री राम का कहना है कि मुखिया को मुख के समान, अब एक दोहा आएगा इसमें कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान चहुए। तो इसी तरह से इस दोहे का भावार्थ हो गया कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो अकेला है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कुछ खाते हैं तो मुंह खाता है। आपने कभी सोचा है कि आप खाते हैं तो मुंह खाता है, मुँह चबाता है, निगलता है, लेकिन वो पूरे शरीर को, ऐसा नहीं है कि किसी एक अंग को बहुत बड़ा कर देता है, एक अंग को बहुत छोटा कर देता है, एक उँगली को बहुत प्यार करता है तो उसको मोटा कर देता है, दूसरी उँगली को वो प्यार नहीं करता है, मुँह जो है वो दूसरी उँगली को प्यार नहीं करता है इसलिए उसको पतला कर देता है। ऐसा तो नहीं करता, वो सबको बराबर भाव से भेजता है, वैसे ही मुखिया को होना चाहिए। रामचंद्र जी ने उनको संदेश दिया है, भरत जी को समझाया है कि अगर आप राजा बनोगे तो आपको क्या-क्या जानना चाहिए, आपको इतना समझना चाहिए कि सबके साथ समान भाव रखना है। तो उन्होंने कहा कि जो खाता-पीता तो अकेला है किंतु शरीर के सभी अंगों का पालन एवं संवर्धन समान रूप से करता है। श्री राम भरत से आग्रह पर अपनी चरण, अब रामचंद्र जी भरत जी क्या कहते हैं कि भाई मुझे आप कुछ ज्ञान दीजिए, मैं कैसे राज चलाऊँगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपके बिना तो ऐसे ही मैं अधूरा हो चुका हूँ। मेरा दिमाग नहीं लग रहा है कि मैं कैसे राज-काज करूँगा। तो रामचंद्र जी से अनुनय विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप मुझे कुछ निशानी दीजिए जिससे कि मैं प्रेम पूर्वक उसी को रख कर के आपके मार्गदर्शन पर चलूँगा। तो रामचंद्र जी संशय में पड़ जाते हैं, क्या दूँ? फिर उन्होंने क्या किया, अपनी चरण पादुका को, पादुका मतलब होता है बच्चों खड़ाऊँ, और चरण पादुका मतलब खड़ाऊँ होता है। खड़ाऊँ मतलब लकड़ी का जो ऋषि मुनि पहनते हैं, वो चप्पल होती है। तो खड़ाऊँ को प्रेम पूर्वक भरत को सौंप देते हैं। अच्छा, आज के ज़माने में अगर कोई भाई अपना चप्पल देगा तो कितना अपना खड़ाऊँ दे देगा, कितना लोग बुरा मानेंगे, लेकिन भगवान श्री राम वो खड़ाऊँ देते हैं, और भरत जितना प्यार रामचंद्र जी भरत से करते हैं, भरत भी उतना ही अथाह प्यार अपने भाई राम से करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि उस खड़ाऊँ को अपने माथे पर लगा लिया। सप्रेम ग्रहण कर माथे से लगा लिया, और भरत के लिए यह पादुका, जो चरण पादुका थी, प्रजा की रक्षा के लिए 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को, जो खड़ाऊँ दिया था, उस प्रेम रूपी रत्न को सजा कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है, उसको माथे से लगा लिया प्यार से, ऐसे लगे जो खड़ाऊँ नहीं है, मेरा भाई राम ही मेरे साथ है। ये होना चाहिए प्यार। तो उन्होंने उसको लगा लिया। जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर, रघुकुल की रक्षा करने के लिए ऐसा लगता है जैसे वो खड़ाऊँ नहीं 2 किवाड़ की तरह है, जो किवाड़, आपकी किवाड़ कैसे रक्षा करता है? दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो आपकी रक्षा होती है। आप दरवाज़ा बंद कर दिए तो आप सुरक्षित हो गए। वैसे ही उन्होंने उस खड़ाऊँ को भगवान के द्वारा दिए हुए जो खड़ाऊँ थे उसको रघुकुल के लिए, रघुकुल यानी जो अयोध्या थी उसकी रक्षा के लिए 2 किवाड़ की तरह थे, सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नयन की तरह थे। नयन यानी नेत्र। भरत खड़ाऊँ के रूप में एक सहारा पाकर बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता उनके साथ हैं। यही होना चाहिए। अगर प्यार आप किसी से करते हैं तो टूट कर कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास की इतनी अद्भुत रचना है। अब आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बता देती हूँ कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय जन-जन के नायक एवं हृदयहार हैं। उनकी कृति रामचरितमानस सनातन धर्मावलंबियों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। तुलसीदास जी का जन्म 1497 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनकी जन्मस्थली बांदा जिला उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ इनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सोरो को मानते हैं। ये सम्राट अकबर के समकालीन कवि थे। इनकी रचनाएं अवधी एवं ब्रज भाषा में हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली एवं दोहावली प्रसिद्ध हैं। अब दोहा पढ़ती हूँ बच्चों, और दोहा का पहले जो
पहले पेज में आपकी बुक में दोहा है, उसका एक एक दोहे का चौपाई का भावार्थ संदर्भ प्रसंग बताऊंगी, और बाद में जो दूसरे पेज का दोहा चौपाई है उसको भी आप देखिएगा, उसका भी सबका भावार्थ संदर्भ प्रसंग सारांश बता दूंगी। तो दोहा है कि दीन बंधु सुनि बंधु के, दीन बंधु यानी भगवान श्री राम, बंधु यानी भरत भाई जो हैं, बंधु मतलब भाई, तो भाई मतलब भरत। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिसु, बोले राम प्रवीण। देखिए अवधि भाषा में लिखा हुआ है दीन बंधु, यहाँ पर शब्दार्थ भी मैंने लिख दिया। दीन बंधु यानी दीनों के मित्र यानी प्रभु श्री राम। बंधु का मतलब होता है भाई, भाई यहाँ भरत के लिए कहा गया है। वचन दीन छलहीन, छलहीन मतलब होता है छल से रहित, कपट से रहित, यानी निश्चल भाव से, निश्चल भाव से भगवान श्री राम अपने भाई भरत को वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? सरिस मतलब होता है देश काल अवसर सरिस, सरिस मतलब अनुकूल, बोले राम प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है बुद्धिमान। भगवान श्री राम बुद्धि के दाता, भगवान श्री राम देश काल अवसर को देख करके, अनुकूल देख करके बोलते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं ये भावार्थ के माध्यम से बताऊंगी। संदर्भ देखिए, यह दोहा हमारी कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 10 राम का भरत को संदेश से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह अंश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। अब बच्चों प्रसंग कैसे लिखा जाता है? वनवास जाते समय श्री राम ने राज्य की जिम्मेदारी भरत को सौंपी। भरत स्वयं को राजपद के योग्य नहीं मानते और बहुत विनय पूर्वक राज्य स्वीकारने से इनकार करते हैं। भरत करना नहीं चाहते थे कि मैं राज्य करूं, कैकेयी ने मांग लिया था तो रामचंद्र जी चले गए वनवास, और भरत बहुत दुखी है कि मेरी माता की वजह से मेरा भाई चला गया, इसलिए वो बहुत कष्ट में है। तो विनय पूर्वक राज्य स्वीकारने से इनकार करते हैं। ऐसे समय पर श्री राम उन्हें समय, परिस्थिति और देश हित को, देखिए यहाँ देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण, उसी का अर्थ है कि ऐसे समय पर श्री राम उन्हें समय, देश, देश समय, देश हित में, समय मत, काल मतलब समय, देश काल अवसर परिस्थिति और देश हित को ध्यान में रखकर धर्म के अनुकूल कार्य करने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि जो समय जब आप पे आ गया तो उसको देखिए, अब इधर की बात मत सोचिए कि मैं वापस आऊंगा। जब तक मेरी माँ का दिया हुआ जो वचन है, मैंने जो वचन दिया है, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं वापस नहीं आ सकता। भावार्थ है श्री राम दीन बंधु, अपने छल रहित भाई, निश्चल भाव है भरत का, बहुत ही अटूट प्यार है। छल रहित भाई भरत के वचनों को सुनकर उन्हें देश काल और अवसर की अनुकूलता के अनुसार व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। राम कहते हैं उचित समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धर्मानुकूल निर्णय लेना ही श्रेष्ठ नीति है। अब अगला दो चौपाई देखते हैं। तात तुम्हारी मोर परिजन की, चिंता गुरहिन रिपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपने ही न कलेसु। रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि भाई तात तुम्हारी मोरी परिजन की, तात मतलब होता है पिता, तुम्हारी और मोरी, मोरी मतलब मेरे, तात मतलब आदरणीय बड़े पिता, नृपय मतलब राजा, राज्य का जो भार है, जो राजा है, गुरु मुनि यानी गुरु वशिष्ठ, मिथिलेशु मतलब होता है मिथिला के राजा जनक, सीता जी के पिता, कलेशु मतलब कलेश, यानी आप जो हमारे बड़े लोग हैं, मुनि वशिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, राजा जनक हैं, सबका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना हुआ है, आपके सिर पर बना हुआ है, इसलिए स्वप्न में भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जब हम इनकी बात मानेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, तो हमें किसी बात का कोई दुख नहीं होगा। संदर्भ है यह चौपाई भी भाषा मंजरी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 10 राम का भरत को संदेश से ली गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है ये दूसरी चौपाई है, दोहा है, इसलिए अगर आपको सिर्फ एक दोहा या एक चौपाई लिखने के लिए आएगा तो जैसे पहले वाला लिखा हुआ है संदर्भ, आप ऐसे लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, मैंने समय बचाने के लिए किया है। आप बहुत ही बढ़िया से लिखिएगा ताकि आपका कोई भी एक नंबर भी नहीं काट पाएगा। पाठ 10 राम का भरत को संदेश से ली गई है, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग है कि आखिर क्यों ये लिखा गया है, तो प्रसंग है कि वनवास जाने से पूर्व राम अपने भाई भरत को समझाते हैं कि परिवार की और राज्य की चिंता उन्हें या भरत को करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि गुरु वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जैसे महान लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में सब कुछ सुचारू रूप से चल सकता है। अभी इन चार जो चौपाई थी उसका भावार्थ देख लेते हैं। राम कहते हैं, भरत तुम्हें और मुझे परिवार या राज्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक गुरु वशिष्ठ और मिथिला नरेश जनक का हाथ हमारे सिर पर है तब तक हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। चौपाई है, मोर तुम्हार परथ परम पुरुषारथ, स्वार्थ सुजसु धर्म पुरुषारथ, पितु आयस पाले दुई भाई, लोक वेद बल भल भूप भलाई। भूप मतलब राजा। तो देखिए सिख मतलब शिक्षा, अवधि भाषा है, अस यानी ऐसा, कुमग यानी कुमार्ग में, अवधि मतलब समय। आप देखिए बच्चों यहाँ पर एक अवधि शब्द लिखा हुआ है, अवधि मतलब समय हो गया, और दूसरा अवधि आएगा, अवधि बड़ी की मात्रा, अवधि। अवधि का मतलब होता है बोली। कौन सी बोली? जो अवध प्रदेश में बोली जाती है, जिस भाषा में ये कविता ये दोहा लिखा गया है वो बोली है अवधि भाषा। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्मु पुरुषारथु। तो हिंदी भाषा तो है नहीं, ये अवधि भाषा है, अवधि बोली है। यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अवधि छोटी की मात्रा और अवधि बड़ी की मात्रा। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब बोली भाषा। संदर्भ देखिए, यह चौपाई पाठ राम का भरत को संदेश से उद्धृत है और तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित है। प्रसंग है, श्री राम भरत को समझाते हैं कि उन्हें लोक लाज और धर्म का पालन करते हुए राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए। स्वार्थ छोड़कर लोकहित और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भावार्थ यह है बच्चों की श्री राम कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा और मेरा सच्चा पुरुषार्थ यही है कि हम स्वार्थ छोड़कर धर्म के पथ पर चलें और लोक हित का विचार करें। यही परिवार और समाज के लिए शुभ है। चौपाई है, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। शब्दार्थ है, देखिए यहाँ पर, गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, यानी गुरु की, पिता की, माता की, स्वामी की सीख पाले, उनकी बात को मानने से, चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। खाले मतलब गड्ढे में जब आप चलेंगे तो आपका कुमग यानी कुमार्ग पर, पग मतलब पैर, पर ही मतलब नहीं पड़ेगा, न पर ही न खाले मतलब गड्ढे में नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने से बड़ों की, सार ये है कि अपने से गुरु की, पिता की, माता की, बड़ों की बात अगर आप मानेंगे, सीख मतलब शिक्षा लेकर के उनकी बात को मानेंगे, सीखेंगे, तो आपका जो कदम है वह लड़खड़ाएगा नहीं, आप हमेशा सफलता पाएंगे। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। तो ऐसा सोच विचार करके अगर आप अवध समय से अवध की रक्षा करेंगे तो आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। शब्दार्थ देख लेते हैं, गुरु यानी आचार्य शिक्षक, गुरु वशिष्ठ के लिए यहाँ पर, पितु यानी पिता महाराज दशरथ का स्थान लेने वाले। और देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक एक शब्द बता दे रही हूँ कि रामचंद्र जी के गुरु कौन थे। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। गुरु वशिष्ठ है, पिता का क्या नाम था? महाराज दशरथ का स्थान लेने वाले दशरथ जो थे, और एक पिता है जो सीता जी के पिता है जनक जी, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। मातु माने माता, जो माताएं हैं उनकी तीन, रामचंद्र जी की माताएं थी, कौशल्या उनकी अपनी माँ थी, लक्ष्मण की माँ थी सुमित्रा, और कैकेयी थी भरत की माँ, और शत्रुघ्न की माँ भी सुमित्रा थी। सुमित्रा के दो बेटे, कौशल्या के एक बेटे श्री राम, कैकेयी के एक बेटे भरत। स्वामी मतलब स्वामी यानी राजा, यहाँ भरत को संबोधित किया गया है। इस रघुकुल में अब रामचंद्र जी को वनवास हो गया है तो भरत ही है। सीख मतलब शिक्षा या उपदेश, कुमग मतलब कुमार का पग यानी बुरे मार्ग पर चलना, पर ही मतलब पढ़ना, न खाली मतलब गड्ढे में व्यर्थ में न जाए। अवध अवधि मतलब अयोध्या का राज्य काल, अवधि मतलब होता है समय, काल मतलब समय, अवध मतलब अयोध्या, अवधि अवध अवधि, अवध मतलब अयोध्या और अवधि मतलब समय, अयोध्या का राज्यकाल, अयोध्या का राज्य का समय। भर जाए मतलब बीत जाए, संपन्न हो जाए। अब संदर्भ देखते हैं बच्चों। यह चौपाई कक्षा 8 की भाषा मंजरी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 राम का भरत को संदेश से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, यह अंश रामचरित। देखिए यहाँ पर 4-5 प्रश्न बन रहे हैं बच्चों। एक संदर्भ के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न बता रही हूँ, इसलिए मैं बार-बार कि ये जो पहला तो दोहा था, दूसरा चौपाई, और मैं आपको दोहे और चौपाई पर भी एक बताऊंगी कि दोहे में कितने चरण होते हैं और चौपाई में 4-4 चरण होते हैं, लेकिन कितनी मात्राएं होती हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न एक ये बन रहा है कि राम का भरत को संदेश किसने लिखा। पहला प्रश्न, तो राम का भरत को संदेश पाठ के रचयिता है तुलसीदास जी। अब दूसरा प्रश्न बन रहा है, राम का भरत को संदेश कहाँ से लिया गया है, रामचरितमानस से। तीसरा प्रश्न है, राम का भरत को संदेश किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से। अब चौथा प्रश्न फिर यही बन रहा है बच्चों कि राम का भरत को संदेश जो पाठ है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो मैंने आपको बताया अवधि, अवधि भाषा, क्योंकि अवध प्रदेश की जो भाषा थी वो अवधि थी। संदर्भ देखिए यहाँ 4-5 प्रश्न आपके बन चुके हैं। प्रसंग है, वनवास के समय श्री राम ने राज्य की जिम्मेदारी भरत को सौंपी। भरत राज्य स्वीकारने को तैयार नहीं थे और अपने बड़े भाई को ही अयोध्या का राजा मानते थे। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि गुरु, माता पिता, स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्म है, इसलिए भरत को राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए। भावार्थ यह है कि श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, गुरु, माता पिता और बड़े बुजुर्गों की दी हुई शिक्षा का पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए। कुमार्ग यानी बुरे मार्ग पर, बुरे रास्ते पर कदम नहीं रखना चाहिए, यह सोच कर कि हमारा कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर तुम अवध का राज्यभार उचित समय तक संभालो। जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम्हें तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम बिल्कुल डगमगाना मत। इस चौपाई में श्री राम भरत को शिक्षा देते हैं कि धर्म, परंपरा और बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है। मान लीजिए आपको कहा गया कि इस दोहे से आपको क्या सीख मिलती है, तो रामचंद्र जी भरत से यही कहते हैं कि सच्चा कर्तव्य क्या है। चौपाई अगली है कि देशु कोसु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु भूमि प्रजा रजधानी। देशु यानी देश, अयोध्या राज्य, कोश यानी कोश, कोश मतलब खजाना, राजकोष यानी धन का भंडार, परिजनी परिवारु मतलब परिवार और संबंधी, परिवार के लोग, परिवारु यानी परिवार के लोग, गुरुपद रजई मतलब गुरु के चरणों की धूल, रज मतलब धूल होती है, रजई मतलब चरणों की, जो गुरु के पद, पद यानी पैरों की जो धूल है, गुरु के चरणों की धूल अर्थात गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद। लाग छर भारू, भार सौंपा गया है। मुनि, मुनि मतलब गुरु, गुरु वशिष्ठ आदि ऋषि, जो भी ऋषि मुनि थे उन सबको मुनि कहा जाता है। मातु मतलब फिर आ गया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सचिव मंत्री सलाहकार, सिख मानी यानी शिक्षा को मानकर, पालेहु मतलब पालन करो, भूमि यानी पृथ्वी, राज्य भूमि हमारी जो धरती माता है, अवध की धरती माँ, उसको कहते हैं भूमि, राज्य भूमि, पृथ्वी। प्रजा, प्रजा का मतलब आप जानते हैं जनता, जनार्दन, प्रजानन, प्रजाजन, प्रजाजन मतलब जनता। राज्य की जो नागरिक है राज्य के, उनको कहते हैं प्रजाजन। राजधानी यानी राजधानी शब्द अवधी भाषा का शब्द है, तो आप अगर अवधी भाषा का शब्द देखेंगे तो आपको बहुत शब्द मिल जाएगा, सारा शब्द ही अवधी भाषा का है। अवधी का हिंदी में भी आप रूपांतरण कर सकते हैं। राजधानी यानी अयोध्या। संदर्भ यह चौपाई कक्षा 8 की भाषा मंजरी के पाठ पुस्तक के पाठ 10 राम का भरत को संदेश से ली गई। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह अंश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रसंग यह है बच्चों की, जब श्री राम वनवास जाने लगे तो उन्होंने भरत को राज्य का भार संभालने की आज्ञा दी। भरत बार बार इनकार करते थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो अपने आप को माफ भी नहीं कर पा रहे थे कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि परिवार, गुरु, मंत्रीगण सबके सहयोग से राज्य और प्रजा का भली भांति पालन किया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। भावार्थ यह है कि श्री राम भरत से कहते हैं, हे भरत, देश, धन, परिवार और परिजन सब तुम्हारे पास है। गुरु वशिष्ठ के चरणों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हें मिला हुआ है। यदि तुम माता और मंत्रियों की शिक्षा को मानकर चलोगे तो राज्य, प्रजा और राजधानी का पालन अच्छे ढंग से कर सकोगे। इस चौपाई में श्री राम भरत को यह शिक्षा देते हैं कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा और राज्य का संरक्षण करना है, और यह तभी संभव है जब वह गुरु, माता और मंत्रीगण की सलाह मानकर धर्म के मार्ग पर चले।
दोहा है, मुखिया मुख सु चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। शब्दार्थ, मुखिया को प्रमुख, राजा या प्रधान, मुखिया यानी प्रमुख, मुखिया मुख सो, अभी मैंने आपको दोहा बता दिया था पहले ही कि मुखिया को मुख के समान। प्रश्न आएगा बच्चों इस दोहे में, तुलसी राम का भरत को संदेश पाठ को किसने लिखा है या किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर पूछेगा मुखिया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका यही है कि मुखिया को कैसा होना चाहिए। आता ही आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप कहीं से उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आया हो। आज से कितने साल से मैं देख रहा हूँ यही क्वेश्चन आता है, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नहीं भी आएगा एग्जाम में तो भी आपको ये जानना बहुत जरूरी है, मुखिया को कैसा होना चाहिए। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, ये हर घर परिवार में भी बात लागू होती है, इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता तो है एक है, लेकिन पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक यानी बुद्धिमत्ता से पूरे अंग का विवेक, विवेक सहित बुद्धिमानी पूर्वक सभी अंग को बराबर पालन पोषण करता है, तुलसीदास जी कहते हैं। मुखिया यानी प्रमुख, राजा या प्रधान, मुंह यानी मुख, यहाँ प्रतीक है शरीर का सबसे प्रधान अंग। सो चाहिए मतलब वैसा होना चाहिए, मुखिया को वैसा होना चाहिए, कैसा, खान पान कहू एक, यानी खाने पीने की वस्तुओं को अर्थात साधन संपत्ति, पालई पोसई पालन पोषण करे, सकल अंग यानी सभी अंग सभी प्रजा का, सहित विवेक यानी विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक। संदर्भ यह दोहा कक्षा 8 की भाषा मंजरी के पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 राम का भरत को संदेश से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है। यह अंश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। प्रसंग है कि राम अपने भाई भरत को राजा बनाने का कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं, राजा को शरीर के मुख के समान होना चाहिए। अब राजा के लिए भी वही चीज लागू है, परिवार वालों के लिए, समाज के लिए भी वही चीज लागू है, देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, या जो भी बड़े से छोटा बड़ा जो भी है, सबके लिए ये चीजें, एक छोटे से परिवार से लेकर देश, राज्य, समाज, सबके लिए बात लागू होती है। तो रामचंद्र जी अपने भाई भरत को समझाते हैं कि राम अपने भाई भरत को राजा बनने का कर्तव्य समझाते हुए कहते हैं कि क्या करना है तुम्हें, राजा को शरीर के मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख खाने पीने की वस्तु को लेकर पूरे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया है, कितनी अच्छी बात है। श्री राम भरत से कहते हैं, हे भरत, राजा वही योग्य है जो अपने मुख की तरह व्यवहार करे। जैसे मुख भोजन ग्रहण कर शरीर के सभी अंगों में उसे विवेक पूर्वक बांट देता है, वैसे ही प्रजा को की सुख सुविधा का ध्यान रखने, सबका पालन करना चाहिए। राजा को केवल अपना हित नहीं सोचना चाहिए, बल्कि विवेक न्याय से पूरी प्रजा का कल्याण करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने राजा का आदर्श रूप बताया है। राजा को निस्वार्थ, विवेकशील और प्रजा पालक होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी अपने दोहे के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। अब चौपाई पढ़ देती हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने सारी चौपाइयों का एक साथ भावार्थ संदर्भ प्रसंग बनाया है, बहुत लंबा हो जाता। राज धर्म सर्वस्व इतनी, जिम मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीनि बहु भांति, बिनु आधार मन तू सुन साती। यहाँ देखिए, भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू, प्रभु कर कृपा पावरी, पावरी मतलब होता है पांव का खड़ाऊं, चप्पल, पावरी, प्रभु करी कृपा पावरी। जब राम भरत जी बहुत अनुनय विनय करते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई आप वापस चलो, वो कहते मैं वापस नहीं जा सकता, मैंने माँ को वचन दिया है, मुझे प्राण जाए पर वचन न जाई रघुपति। तो कहते हैं रामचंद्र जी कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, अब मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मेरा ये वनवास का पूरा काल पूरा नहीं हो जाता। तो प्रभु करी कृपा पावरी, रामचंद्र जी से भरत जी मांगते हैं कुछ अपना निशानी दीजिए, चिन्हा दीजिए, कैसे मैं राज करूंगा, मेरे पास कोई सहारा नहीं है प्रभु आपके बिना। तो प्रभु करी कृपा, प्रभु ने कृपा करके भगवान राम ने भरत जी को पावरी दे दिया, अपने पांवों की खड़ाओं को दे दिया है। और सादर भरत शीश धरि लीनी, बहुत सुंदर बात है। भरत जी ने उसको क्या किया है, सादर माने प्रेम पूर्वक, आदर के साथ, शीश माने सिर पर, ये अवधि भाषा है, धर यानी धर लिया, धारण कर लिया, लगा लिया माथे से, और लीनी मतलब लगा लिया, शीश मतलब सिर पर। जैसे ही पावरी मिलती है उसको उठाते हैं और अपने माथे से लगा लेते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के,
संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के, कुल कपाट कल कर कुशल करम के, विमल नयन से वासुधरम के। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लगता है जैसे करुणा निधान के जो मिल गए हैं, वो जो दो चरण मिल गए हैं, जो चरण पादुका है, ऐसे लगता है जैसे प्रजा के लिए रघुकुल के दो किवाड़ मिल गए हैं। ऐसे लगता है जो नेत्र मिल गए हैं भगवान श्री राम के, और ऐसा लगता है स्नेह रूपी रतन मिल गया है। ऐसे लगता है जैसे कि रघुकुल कुल रूपी कपाट कर कुशल कर्म के, और विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहे से, उसको पा करके भरत, ऐसा लगता है अवलंब यानी सहारा, ऐसा लगता है भरत मुदित आनंदित हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई अवलंब मिल गया, कोई सहारा मिल गया, लेकर के उसको पा करके अस सुख जस सिया राम रहे थे। ऐसे लगता है जैसे वो दो चप्पल नहीं, दो खड़ाऊ नहीं है। ऐसे लगता है वो राम और सीता साक्षात भरत के साथ है, और भरत उसी को सिंहासन पर रख के पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अस सुख जस, ऐसा सुख प्रतीत होता है उनको। जस मतलब जैसा, सिय रामू यानी सीता और रामू, रहित यानी ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ सीता और राम दोनों है। वो एक खड़ाऊ नहीं है, और रघुकुल के लिए दो किवाड़ है। वह एक नेत्र है, वह प्रेम रूपी नेत्र है, स्नेह रूपी नेत्र है, और वह उसको रख लेते हैं, माथे पर लगाते हैं। अब देखिए संदर्भ दिखाती हूँ। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई। इसमें भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के आदर्श चरित्र, उनके त्याग, प्रेम तथा भाई के प्रति अगाध भक्ति का वर्णन किया गया। अगाध मतलब बहुत अधिक प्यार का वर्णन किया गया है। प्रसंग है कि जब श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं, तब भरत नंदीग्राम में रहकर राजपाट संभालते हैं। वे अयोध्या का रघुकुल में रह करके राजपाट संभालते हैं। वे अयोध्या का शासन प्रभु श्री राम के नाम से करते हैं, और उन्होंने श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सिंहासन पर अपने नहीं बैठे, खड़ाओं को रख दिया, और स्वयं तपस्वी जीवन जीते हुए भाई की आज्ञा और धर्म का पालन किया। इस प्रसंग में कवि ने भरत की नीति, त्याग, स्नेह और धर्म परायणता का चित्रण किया। मान लीजिए कि माता ने मांग दिया और रामचंद्र जी वन को चले ही गए, तो राम भरत को मिल गया राज, वो राज करते। लेकिन उनके अंदर जो भाई के प्रति प्यार था, अगाध प्यार, धर्म परायणता, स्नेह, त्याग, वो अद्भुत था। इसलिए उन्होंने उस खड़ाऊ राज तो वही किए, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके उसकी पूजा की। ऐसा लगा जैसे सीता और राम दोनों उनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तुलसीदास जी ने बहुत अद्भुत वर्णन किया है। संदर्भ देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। राजधर्म, राज्य का कर्तव्य, रत्न यानी अमूल्य गुण, पावरी यानी चरण पादुका। प्रश्न आता है कि भरत जी को रामचंद्र जी ने क्या दिया। बहुत ही अनुनय विनय करने के बाद भरत जी को रामचंद्र जी ने क्या दिया? पावरी। अब पावरी का क्या अर्थ होता आएगा, तो चरण पादुका, खड़ाऊं। चरण पादुका को क्या कहते हैं? खड़ाऊं। ये प्रश्न है, आता है। चरणपीठ श्री राम की खड़ाऊं का आसन। सम्मिट यानी सजोया हुआ, समाहित, कुशल कर्म यानी शुभ कार्य, विमल नयन सेवा, निर्मल नेत्रों से सेवा करते हैं। सुधर्म यानी उत्तम धर्म, उत्तम धर्म। भावार्थ है, भरत ने राजधर्म का पालन करते हुए सभी गुणों श्रेष्ठ कार्यों को अपनाया। जिस प्रकार मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं उठते, परंतु संतोष बिना नहीं मिलता, उसी प्रकार भरत ने किसी भौतिक इच्छा या सुख की कामना नहीं की। वे गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की सलाह लेकर सदैव धर्म सम्मत कार्य ही करते थे। श्री राम की खड़ाओं को उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया, और स्वयं सेवक की भांति सिर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन किया। उनके लिए प्राण, प्रजा की प्राण ही सर्वोपर थे, इसलिए उन्होंने प्रजा पालन को धर्म मानकर कार्य किया। भरत का जीवन भाई के प्रति प्रेम, त्याग का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने संपूर्ण हृदय में श्री राम के प्रति स्नेह और भक्ति का रत्न सजा रखा था। वे हर कार्य कुशल मर्यादा धर्म के अनुसार करते थे। वे तपस्वी जीवन जीते थे, और प्रभु की खड़ाओं की सेवा ही अपने लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मानते थे। उनके मन, वचन, कर्म सब कुछ श्री राम को समर्पित थे। अंततः कवि कहते हैं कि जिस राज्य और जिस घर में भरत जैसा त्यागी, धर्मनिष्ठ और राम भक्त भाई हो, वहां सदैव सुख और शांति बनी रहती है। सारांश यह है कि इन चौपाइयों में
भरत के आदर्श जीवन का चित्रण किया गया। उन्होंने राज सिंहासन को श्री राम की खड़ाओं को समर्पित कर दिया और स्वयं सच्चे सेवक की तरह राज्य का संचालन किया। उनका जीवन त्याग, धर्म, मर्यादा, प्रजा प्रेम और भाई भक्ति का अनुपम उदाहरण है। भरत के इसी आदर्श से समाज को यह शिक्षा मिलती है, सच्चा सुख भोग विलास में नहीं बल्कि कर्तव्य, धर्म और प्रेम भक्ति में है। चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत ही लंबा पाठ हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर सम्मिलित रूप से इसका सारांश बना दिया। लेकिन अगर आपको जरूरत होगी तो मैं मुखिया मुख चाहिए का आप लिख दीजिएगा, मैं फिर से अलग से एक एक चौपाई का फिर से भावार्थ बना दूंगी। धन्यवाद। खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें, समझ समझ के पढ़ें।